हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन कुमार। स्वागत है आपका राज कॉम्पिटिटिव एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 6 के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 आखेट मतलब खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन तक। चैप्टर का नाम है, जैसे कि आप लोग को पहला चैप्टर में आप लोग को बता दिए थे कि कृषि की शुरुआत कहाँ से हुई और कुछ मैपिंग के थ्रू आप लोग को कुछ जगह के बारे में बताए थे, जैसे नर्मदा घाटी, विंध्याचल पर्वत, आपको सिंधु घाटी सभ्यता और कृषि का विकास कहाँ से हुआ, किन किन चीजों का विकास हुआ था, ये आप लोग को बता दिए थे। आप लोग फिर से आपको उसको देख करके आना है। सेकंड चैप्टर आज स्टार्ट करते हैं, जो कि है आखेट मतलब खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। आखेटक मतलब होता है वही शिकारी, मतलब वो भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे, उनको सिर्फ पेट भरना होता था, जहां से मिले वो भोजन संग्रह करते थे और खाते थे। खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक मतलब कैसे आरंभिक मानव जो है शुरू में जो है खाद्य संग्रह मतलब वो पेट भरना जानते थे, खाद्य संग्रह करते थे, धीरे धीरे करके जो है उनके पास ज्ञान आया और वहां से जो है वो धीरे धीरे करके भोजन उत्पादन तक पहुंचते हैं। इस चैप्टर में यही डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में जो है एक लड़का होता है तुषार नामक व्यक्ति, वो जब अपने ट्रेन से सफर कर रहा होता है तो उसके माइंड में एक क्वेश्चन चलता है कि 100-150 साल पहले जब रेल, ट्रेन, बाइक कुछ भी नहीं था, सवारी गाड़ी नहीं थी, तब जो है उस समय के मानव यात्रा करते थे या एक ही जगह स्थिर रहते थे। तुषार का ये क्वेश्चन होता है। तो आइए इस वीडियो हम लोग जानने का कोशिश करते हैं, तुषार का जवाब भी जानने का कोशिश करते हैं। तो आप लोग को बता दें कि तुषार जो है वो बात बोल रहे हैं, बात सही है, लेकिन जान लीजिए आरंभिक मानव भी जो है उस समय यात्रा करते थे। जी, आरंभिक मानव भी उस समय यात्रा करते थे। भले ही उसके पास बाइक, पहिए वाली गाड़ी नहीं था, ट्रेन नहीं थी, लेकिन जो है वो पैदल चल के जो है यात्रा करते थे। अब इनके पीछे कुछ रीजन हुआ होगा कि वो यात्रा क्यों करते थे, उस समय यात्रा करने की क्या जरूरत थी, क्वेश्चन आता होगा। तो आप लोग जानिए उनके पीछे कुछ रीजन है। रीजन क्या है? सबसे पहला कारण है कि देखिए उस समय के मानव को कुछ लेना देना तो था नहीं, वो सिर्फ उसको पेट भरना था, तो कैसे भी करके उसको भोजन चाहिए, भोजन चाहिए। मानिए कि इस समय हम यहाँ हैं और मेरा घर जो है भोजन से भरा हुआ है, हम 10 आदमी हैं, स्टॉक है 2 दिन 4 दिन या 10 दिन का, मानिए 10 दिन का स्टॉक है। 10 दिन का स्टॉक खत्म कर देंगे तो फिर तो हमको भोजन का जरूरत पड़ेगा, तो फिर या तो हमको मार्केट से लाना पड़ेगा या हमको खेतों में जाकर के लाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा। घर में तो स्टॉक था तो हम लोग खा के खत्म कर दिए। या मानिए कि हमारे साइड में, हमारे घर के दरवाजे के पास एक खेत है, वहां से मतलब 10 दिन का जो है फल लगा हुआ है, वो तोड़ के खा लिए, अब तो वो खत्म हो गया। फिर जो हम लगाएंगे तो उसमें तो टाइम लगेगा फिर से जो है फल उगने में, तो इससे अच्छा है कि हमको दूसरे जगह से लाना पड़ेगा। तो वही होता था, जब एक जगह का भोजन खत्म हो जाता था, फल खत्म हो जाता था, तब मानव क्या करते थे, वो अपने जगह से दूसरे जगह यात्रा करते थे भोजन की तलाश में। ठीक, इसीलिए जो है वो शिकार करते थे। जैसे जिस जंगल में रहते थे वहां के जानवरों के आसपास को मार के खा जाते थे, जो भी अहिंसक या हिंसक जानवर होते थे उनको मार करके खा जाते थे। मार करके जो खा जाते थे, वहां जंगली जानवरों का जब खत्म हो जाता था तो वो दूसरे जगह यात्रा करेंगे। तो भोजन की तलाश में सबसे पहला रीजन था, भोजन की तलाश में वो एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, पहला कारण ये। दूसरा कारण ये है, जब आप भोजन कीजिएगा तो पानी की तो जरूरत पड़ेगा ही, वैसे भी पानी के बिना कोई रह नहीं सकता है, हवा पानी के बिना, तो पानी जरूरत है। भोजन के बिना हम 10 दिन 20 दिन तक रह सकते हैं, लेकिन पानी यदि आपको 4 से 5 दिन 3 दिन तक नहीं मिले तो आप मर सकते हैं, इसलिए पानी की जरूरत होता था। तो वैसे जगह का जो है आरंभिक मानव चयन करते थे जहाँ नदियां हो सके, झील हो सके, जहाँ पानी की व्यवस्था हो सके, इसलिए वहां वैसे जगह जाते थे जहाँ नदियां हो, झील हो, वहां से तो पानी मिल जाता था। अब तीसरा वजह यह था कि देखिए, तीसरा वजह आपको बताएं
वो मछली करते थे, मछली पालते थे, शिकार करते थे, पालते नहीं थे, मछली पकड़ के खाते थे, चिड़िया मार के खाते थे। पहला रीजन हो गया कि वो जंगली जानवरों, मतलब एक जंगल से सट गया तो दूसरे जंगल गया, ये मार के। दूसरा जगह पानी, दूसरा कारण ये हो गया। तो ये सब कारण था, इसलिए उनको यात्रा करना पड़ता था, मतलब एक जगह छोड़ करके दूसरे जगह उनको जाना पड़ता था। तो ये सब रीजन थे आरंभिक मानव के। तो उम्मीद करेंगे कि तुषार का जवाब आप लोग को, तुषार जी ने जो क्वेश्चन किया, आप लोग को इसका आंसर मिल गया होगा। देखिए, इतिहासकार ने जो है इतिहास को जो है कालखंडों के अनुसार बांट दिया गया। जैसे आरंभिक मानव जो थे उस समय जो है पत्थरों का यूज अधिक करते थे हथियार बनाने में। जैसे जंगली जानवर को मारना है तो उस समय जो है पत्थरों का हथियार का यूज होता था। मतलब विभिन्न चीजों में जो है हर एक चीज में पत्थर का यूज होता था। इसलिए जो है इतिहासकार जो है उस एज को जो है स्टोन एज कहा, मतलब पत्थरों का युग। ठीक है, मतलब कि पाषाण युग। पाषाण मतलब पत्थर होता है। इतिहासकार ने इसको जो है 3 कालखंडों में बांट दिया, एक पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल, एक नव पाषाण। पूरा मतलब प्राचीन और पाषाण मतलब पत्थर। मतलब सबसे जो पुराना था उसको पूरा पाषाण कहा, बीच वाला मध्य पाषाण और उसके बाद वाला नव पाषाण। इसको भी जो है अपने समय के अनुसार बांट दिया गया। जैसे पूरा पाषाण काल को 20 लाख से लेकर के ये 12,000 वर्ष तक माना जाता है, 12,000 वर्ष पूर्व तक। फिर जो है 12,000 से 10,000 के बीच जो है ये मध्य पाषाण हो गया, 10,000 के बाद ये नव पाषाण हो गया। और कहा जाता है कि आरंभिक मानव का इतिहास जो है 99% घटना ये पूरा पाषाण काल में ही मिलता है, पूरा पाषाण काल में ही घटता है। ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग धीरे धीरे जानेंगे कैसे जो है पूरा पाषाण काल में मानव ने क्या सीखा, मध्य पाषाण काल में मानव ने क्या सीखा, नव पाषाण काल में मानव ने क्या सीखा। ये हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, एग्जैक्ट आपको बताए कि कैसे मानव जो है भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते थे। एक ऐसा समय आया 12,000 साल पहले, शुरू में जो है आपको पूरा पाषाण काल के समय मानव वो लंबा समय चला, लंबा टाइम पीरियड चला। मतलब खाद्य संग्राहक था, शिकार करना जानता था, मतलब भोजन पेट भरना जानता था उस समय। मध्य पाषाण के समय मतलब 12,000 वर्ष के समय जो है एक बड़ा क्या होता है, जलवायु परिवर्तन होता है। जलवायु परिवर्तन के बाद देखने को मिलता है कि आसपास जो है घास उग रहा है। तो उसी समय जो है प्राकृतिक रूप से गेहूं और जौ का उत्पादन होता है। आप लोग को पहला चैप्टर में गेहूं और जौ का उत्पादन बताए थे। तो गेहूं और जौ अपने आप जो है प्राकृतिक रूप से उग जाता है। प्राकृतिक रूप से उगता है तो धीरे धीरे करके जो है उस समय क्या होते हैं कि उस अन्न को जो है बटोरने लगते हैं स्त्री पुरुष मिल करके। जब स्त्री पुरुष मिल के बटोरने लगते हैं उस समय ज्ञान नहीं होता है। उसको क्या करते हैं कि धीरे धीरे मतलब कहीं रख देते हैं, तो फिर देखते हैं कि उससे जो है अंकुरित होने लगा। अंकुरित होते होते जो है वो फिर जो है फसल का रूप लेने लगा। फसल का रूप जब लेने लगा तो उनसे देखते हैं कि धीरे धीरे टाइम भी बीतते जा रहा है, टाइम भी बीतते जा रहा है। और आप लोग को बाद में देखने को मिलेगा उससे जो है फसल का उत्पाद मतलब फसल हो जाता है। फिर देखता है कि एक बीज से जो है हमको बहुत ज्यादा मिल रहा है। तो एकाएक मानव के दिमाग में आता है कि यदि बीज से जो है फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। तो वही मध्य पाषाण काल के बाद आप नव पाषाण काल में आकर के देखेंगे तो मेहरगढ़ इलाके में मतलब सुलेमान और किरदार पहाड़ियों के बीच बताए थे कि खेती का शुरुआत हुई थी। गेहूं और जौ का फसल का जो है उत्पादन किया गया था, उगाया गया था। तो उसी समय धीरे धीरे टाइम पीरियड के बाद मध्य पाषाण काल से लेकर के नव पाषाण काल में आकर के मानव ने खेतों में जो है फसल उगाना सीख जाते हैं। 8,000 वर्ष पूर्व की घटनाएं हैं ये। अब है कि मानव जो है जो भी हिंसक जानवर नहीं होते थे उनको धीरे धीरे पालतू बनाने लगे, जैसे भेड़ बकरी ऐसे। लेकिन मानव ने सबसे पहला पालतू पशु बनाया किसको? कुत्ता को। ये आपको पालतू पशु था। धीरे धीरे जो है वो पालने लगे, मतलब कुछ जानवर को नहीं मारने लगे, वो क्या करने लगे? पालने लगे। अब बताइए, जब
फसलों का उत्पादन हुआ, उससे जो है हमको फसल मिला तो क्या होगा, जब बहुत ज़्यादा होगा तो उसको जो है रखने की प्रक्रिया होगी, मतलब उसको जो है भंडारण भी करना पड़ेगा। तो भंडारण करने के लिए जो है मटका का जरूरत पड़ा। किस चीज में रखा जाए, तो नवपाषाण काल में जो है मटके का खोज होता है, मटका बनाया जाता है। ये नवपाषाण काल में हो गया। नवपाषाण काल में ही जो है आग की खोज होती है। नवपाषाण काल में ही आग की खोज होती है। ये चीज आपको देखने को मिल जाएगा। फिर इसी समय भंडारण की जरूरत पड़ी तो मटका का खोज हो गया। इसी समय एक जगह से दूसरे जगह दूसरे को हेल्प करने के लिए जो दूसरे जगह बसता था, वो उसके लिए जो है मतलब एक जगह से दूसरे जगह फसल ले जाने के लिए, ताकि उस दूसरे को भी हेल्प किया जा सके, तो पहिए का निर्माण किया गया, ताकि जो है मतलब सामान ढो के ले जाया जा सके। एक चीज आपको नहीं बताए कि जैसे देखिए फसल जब उगा रहे थे उसमें तो टाइम लगता है 2 से 3 महीना। तो एक जगह से दूसरे जगह तभी तो जाएंगे नहीं। जब फसल होगा तो जंगली जानवर से डर होगा कि उसको चढ़ न जाए, फसल को उसको खा पी न ले, इसलिए जो है फसलों की भी जो है रक्षा करना पड़ता था। यहीं से जो है बसने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। बसने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई, मानव जो है वहाँ पहाड़ों के गुफा में, कंदराओं में या छोटी छोटी झोपड़ी, मतलब किसी तरह से जो है वो रहने लगे। बसने की प्रक्रिया यहीं से स्टार्ट होती है। तो अधिकतर जो है नवपाषाण काल में जैसे जैसे जरूरत बढ़ते गया वैसे वैसे खोज बढ़ते गया। मतलब आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, आप लोग जानते होंगे। जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती है उसी तरह जो है आविष्कार होते जाता है। इतना चीज क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग जानते हैं कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसको आपको मैपिंग के थ्रू बताएंगे। जैसे आपको बताया कि पाषाण काल को 3 काल खंडों में बांटा गया, पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण। तो भारतीय उपमहाद्वीप में आपको कुछ ऐसे मैपिंग के थ्रू बता रहे हैं जो कि पुरापाषाणिक स्थल था, मध्यपाषाणिक स्थल था, नवपाषाणिक स्थल था। आप लोग जो है मैप को देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप का मैप को देख रहे होंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में जो है जो भी पुरापाषाणिक स्थल थे उनके बारे में अब हम लोग जानते हैं। देखिए मैप में आप लोग देख रहे होंगे पुरापाषाणिक पुरास्थल को। दक्षिण भारत में आप देखिए हुसंगी को। हुसंगी क्षेत्र जो है पुरापाषाणिक स्थल था। मतलब ये 20 लाख से लेकर के 12,000 वर्ष के बीच का समय का स्थल है। कुरनूल गुफा देखिए, कुरनूल गुफा भी जो है ये पुरापाषाणिक स्थल है। भीमबेटका देखिए जो कि मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता है। भीमबेटका जो है यह भी पुरापाषाणिक स्थल है। सबसे प्रसिद्ध जगह है पुरापाषाणिक स्थल में भीमबेटका, जहां से जो है आपको जानवरों के चित्र इन गुफा में देखने को मिलता है। तो ये भीमबेटका हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका नवपाषाणिक पुरास्थल है। नवपाषाणिक पुरास्थल में देखिए दक्षिण भारत के आपको पश्चिमी साइड हल्लूर पड़ता है। ये हल्लूर भी एक प्रसिद्ध जगह है। पयमपल्ली को देखिए, पयमपल्ली जो है यह प्रसिद्ध जगह है। ये जो है सब नवपाषाणिक स्थल है। मेहरगढ़ देखिए, यह भी नवपाषाणिक स्थल है, पाकिस्तान के इलाके के क्षेत्र में। बुरझोम देखिए जो कि कश्मीर क्षेत्र का है, यह भी जो है ये नवपाषाणिक पुरास्थल है। बिहार में आप चिरांद देखिए, यह भी नवपाषाणिक स्थल है। कोल्डिवा देखिए जहाँ से चावल का उत्पादन हुआ था सबसे पहले, ये भी नवपाषाणिक स्थल है। महागढ़ा देखिए, ये भी नवपाषाणिक स्थल है। आप सबसे पूर्वी भारत में चले जाइए, दाओजली हेडिंग, वो भी जो है आपको ये नवपाषाणिक स्थल है। पुरापाषाणिक स्थल में आपको हुसंगी कुरनूल गुफा हो गया। और नवपाषाणिक स्थल में आपको सबसे पहले मेहरगढ़ के बारे में बता दें। ये जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ से जो है घरों के अवशेष मिले हैं। मेहरगढ़ से क्या मिले हैं? घरों के अवशेष मिले हैं। यहाँ से जो है ये 4 कमरा वाला घर या उससे अधिक कमरा वाला घर मिला है। यहीं से जो है स्त्री पुरुष जो है, यहीं से गेहूं और जौ का उत्पादन की शुरुआत हुई थी।
ठीक है। और यहीं से जो है आपको कुछ हड्डियों का जो है हड्डी देखने को मिलेगा, भेड़ बकरी सूअर सबका। और आपको जो है सबसे पहले बता दिए, जौ गेहूं उगाना, भेड़ बकरी पालना सीखना जो है यहीं से जो है मेहरगढ़ में ही आपको देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट आते हैं बुरजहोम। बुरजहोम जो कि कश्मीर में पड़ता है। कश्मीर में आपको बताया कि यहाँ से जो है गर्तावास का जो है हमको पूरा स्थल में गर्तावास मिलता है, जो कि वर्तमान कश्मीर में है। गर्तावास किसको कहते हैं? गड्ढे के नीचे बना हुआ घर। वो गड्ढे के नीचे जो बना हुआ घर होता था उसको गर्तावास कहते हैं। उसमें जो है सीढ़ी भी लगा हुआ होता था, बाहर आग जलते रहता था और अंदर भी आग जलते रहता था। यहीं से जो है पुरातत्वविद को जो है कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के जो है निशान भी मिले हैं। ये बुरजहोम हो गया और मेहरगढ़ हो गया, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, जो कि आपको याद रखना जरूरी है। इतना तो हो गया। अब चलिए यूरोप के ऐसे क्षेत्र, ऐसे देश, मतलब फ्रांस में एक गुफा मिला है जो कि 20,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले का माना जाता है। इनमें आपको दिखेगा चित्र। ये जो चित्र है, चित्र जो बने हुए हैं बारहसिंगा के, गाय के, भेड़ के, बकरी के, रेनडियर के, ये जो चित्र बने हुए हैं ये आपको लोह अयस्क और चारकोल मिला करके बनाया गया है। ये चित्र के बारे में कहा जाता है कि यह जो है उत्सवों के अवसर पर बनाया गया होगा, या तो शिकारियों के शिकार से निकलने से पहले कुछ अनुष्ठान हुआ होगा, कुछ अनुष्ठान होता होगा, जिनके वजह से जो है ये चित्र गुफा में बनाया गया होगा। सबसे बेहतरीन बात यह है कि यह लोह अयस्क और चारकोल द्वारा उस समय भी यह चित्र बनाया जाता था। फिर अब हम लोग चलते हैं यूरोप और एशिया के, मतलब आप सीमा रेखा समझ लीजिए, तुर्की चलते हैं। तुर्की में आप एक ऐसा जगह है, ऐसा पूरा स्थल है जिनके बारे में हम लोग जानते हैं। ह्यूक नामक से एक ऐसा पूरा स्थल है जहां से जो है मतलब कि सामानों का आना जाना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता था। यहाँ से आप देखेंगे कि सीरिया से जो है चकमक पत्थर आता था, लाल सागर से जो है कोरिया आता था, भूमध्य सागर से जो है सीपिया आता था। और ये चीज़ जो है आपको देखने को मिलेगा, जो है कोई जो है वाहन द्वारा, मतलब या कोई चक्के पहिए वाले गाड़ियों द्वारा नहीं किया जाता था। ये पीठ पर लाद करके पैदल लाया जाता था और यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता था। इस चैप्टर में इतना ही है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 पे। तब तक के लिए बाय।